बाज गुरु सब भरम भुलाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। गौड़ी गुआरेरी में महाराज ने शब्द उच्चारण किया। हमने शब्द के पहले दो भाग में श्रवण किया गुरु की महानता, गुरु के गुण, गुरु का जीवन में होने का फ़ायदा। अब आखिरी दो बंदों में महाराज कृपा करके समझा रहे हैं जिनके पास गुरु नहीं है या गुरु के बिना जीवन का क्या हाल होता है। ये बड़े प्यार से श्रवण करना है साध संगत जी। ये ख़ास तौर से हमारी वृत्ति इतनी पक्की हो कि एक भी दिन जीवन का ऐसा ना जाए जिस दिन हमें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन ना हों। एक भी दिन ऐसा ना आ जाए जिस दिन हम गुरबाणी का जाप ना करें। एक भी दिन ऐसा ना आ जाए जिस दिन हमारी ये भावना ना बने कि मेरा गुरु सबसे ऊपर, मेरा गुरु सबसे ऊंचा, गुरु के बिना मैं कुछ भी नहीं। जैसे मछली पानी के बिना मर जाती है, वैसे ही साध संगत जी गुरु के बिना सिख भी मर जाए, ऐसी भावना मन में बनानी है। ये भावना बनाते हुए ये पंक्तियों को हमने श्रवण करना है। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। बाज गुरु सब भरम भुलाई। महाराज कह रहे हैं जिनके पास गुरु नहीं है ना, वो बस भ्रम के अंदर ही भूला रहा है। वो घूमता रहता है ऊपर नीचे आगे पीछे भ्रम के अंदर ही। जैसे साध संगत जी एक पागल इंसान अगर आप उसको देखो तो उसको कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कपड़े डाले हैं नहीं डाले हैं, उनको कुछ पता नहीं लगता। वो अपने ही आप कभी अगर पागल खाने गए हों या आपने कहीं देखा हो किसी वीडियो में फ़ोटो में, तो उनको आप खाने की प्लेट दोगे, वो प्लेट में खाना डालने की बजाय प्लेट अपने सिर में मारना शुरू कर देते हैं। आप उनको चम्मच दोगे तो वो चम्मच लेके वह अपने कान खुजाने शुरू कर देंगे। उनको पता ही नहीं लगता क्योंकि वो भ्रम के अंदर हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। महाराज कह रहे हैं बिना गुरु के हम भी सारी की सारी सृष्टि सब के सब जो है भ्रम के अंदर भूली बैठी है। बिन नावे बहुता दुख पाई। अब गुरु नहीं है तो नाम नहीं है। महाराज कह रहे हैं नाम के बिना बहुता दुख पाई, बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त होता है नाम के बिना। और साध संगत जी इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि नाम के साथ बहुत सारा सुख मिल जाता है। गुरमुख होवे सो नाम त्याई। महाराज कहते हैं जो गुरु के मुख द्वारा दिए हुए नाम को जाप करता है वो गुरमुख है। गुरमुख होवे सो नाम त्याई। नाम को ध्यावने वाला गुरमुख कहलाता है। दर्शन सच्चै सच्ची पत होई। महाराज कह रहे हैं गुरु द्वारा ही सच्चे वाहिगुरु जी का दर्शन होता है और सच्ची पत होती है, मतलब सच्ची इज्जत मिलती है। एक तो साध संगत जी झूठी इज्जत है, 2 दिन मिली फिर वोट डाले फिर हार गए, फिर डाल दिए फिर ये तो हो गई झूठी इज्जत। एक साध संगत जी है सच्ची इज्जत जो दरगाह में मिलती है। वो दरगाह की इज्जत गुरु की कृपा से मिलती है। साध संगत जी साखियाँ तो बहुत हैं, इतिहास भरा पड़ा है। जब महाराज के दर्शनों की वजह से इन सिखों के जीवन बदल गए, महाराज के कह लो कि महापुरुषों के साधुओं के दर्शन से ही बड़े बड़े पाप उतर गए। साध संगत जी बड़े बड़े पाप धुल गए। पर भावना की सच्ची बात है, अगर भावना हो तो सब ठीक है, भावना नहीं तो फिर साध संगत जी बस झूठ ही जीवन का ज़रिया बन जाता है। भावना हो तो इंसान ऐन सच पे टिका रहेगा, लेकिन वो भावना सच्चे गुरु के ऊपर होनी चाहिए। साध संगत जी आपको एक यहाँ पाली गुरुद्वारा जब बन रहा था ना, तो अभी गुरु महाराज के दरबार की सेवा होनी थी। तो 1 महीने के लिए हमें गुरु महाराज के स्वरूप जो है ना वो दूसरी जगह मतलब महाराज को जाना पड़ा। तो वो किसी के घर में महाराज के स्वरूप गए। 1 महीने तक गुरु महाराज यहाँ पे प्रकाशमान नहीं हुए पाली गुरुद्वारे में। और साध संगत जी जो आज भी वो लोग काम कर रहे हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ, आज भी वो गुरुद्वारे में अभी भी कार सेवा कर रहे हैं। और कभी मौका लगे तो पूछना आप। साध संगत जी ये काम कर रहे हैं और हमें भी जल्दी है कि भाई अब जल्दी जल्दी दरबार साहिब का काम हो और गुरु महाराज वापस आएँ और प्रकाशमान हों। तो साध संगत जी एक दिन हमें तो बताया नहीं, पर एक दिन ये जो यहाँ पे ठेकेदार हैं
जो काम करवा रहे हैं सारा, उनसे बात की। मैंने कहा यार कितने दिन लग जाएंगे? तो वो थोड़ा परेशान होके कहते, मतलब थोड़े से मतलब कह लो गुस्से में आके कहते, या अपनी मजबूरी में, कैसे फ्रस्ट्रेट नहीं होता इंसान, तो कहते अरे बाबा जी आपसे ज़्यादा जल्दी तो हमें है, मेरे वर्करों को यहाँ पे भूत तंग कर रहे हैं। मैंने कहा हैं? कहते आपको बताया नहीं। कहते छत के ऊपर से आवाज़ें आती हैं, चुड़ैलों की आवाज़ें आती हैं, बर्तनों की आवाज़ें आती हैं, लोहे के पीस उठा उठा के मेरे लेबर के ऊपर फेंक रहे हैं। जिस दिन से आपके गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ से गए हैं उस दिन से पीछे पड़े हैं हमारे। तो मेरे तो 2 वर्कर वापस जाने की बात कर रहे हैं कि भैया हम यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ पे भूत हैं, चुड़ैलें आवाज़ें आती हैं रात को। तो उस टाइम तो क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं थे तो हम भी यहाँ पे नहीं रह रहे थे, जो गुरु महाराज की सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो मेरे को सुन के इतना ज़्यादा हैरानी भी हुई और मान भी महसूस हुआ कि देखो गुरु ग्रंथ, और ये सच्ची हकीकत बात है। जब आप आएंगे तो आपकी बात करवाएंगे, पूछ लेना उनसे जिनके साथ ऐसा हुआ, जो लोहे के पीस पड़े हुए हैं आजू बाजू, उठा उठा के हवा में उड़ उड़ के पटक पटक के पड़े हैं इनके ऊपर आके, लेबर के ऊपर। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज यहाँ से कुछ दिन के लिए दूसरी जगह चले गए। जंगल का एरिया सा, कोई बंदा नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई गाड़ी वाला नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है बस। अब ऐसे जंगल में पता नहीं क्या क्या हादसे हुए होंगे, कौन से जानवर मरे हैं, क्या पता कौन सी मौतें हुई, तो भगवान जानता है, गुरु महाराज जानते हैं, हमें थोड़ी ना इस बात की नॉलेज है। पर आप समझो कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्वरूप का कितना बड़ा एक जीता जागता एग्जाम्पल हमें मिला यहाँ पे ही, इसी गुरुद्वारा साहब में। बाकी की बातें तो चलो छोड़ दो। तो यही बात आ गई, दर्शन सच्चा, सच्ची पत होए, सच्ची इज्जत मिलती है सच्चे वाहिगुरु के दर्शनों से। किसनों कहिए दाता एक सोए, महाराज कह रहे हैं किसनों कहिए भाई, और किसके आगे अपना रोना रोए, जब दाता है ही एक। साथ संगत जी, जब देने वाला एक ही हो तो किसके पास जाएंगे? अब मान लीजिए कि किसी के घर में एक ही बच्चा है जो कमाने वाला है, तो उसी को बोलेंगे ना भैया क्या खर्चा हो रहा है, ये पैसे चाहिए, इसका खर्चा उसका खर्चा, किसी और के पास जा ही नहीं सकेंगे। कृपा करे शब्द में लावा होई, महाराज कहते हैं कृपा करते हैं सतगुरु जी, गुरु महाराज वो शब्द से मिलाते हैं। पूरे गुरु जब कृपा करते हैं तब शब्द से, उपदेश से मिलाते हैं। जैसे अभी ये कथा करवा रहे हैं, हम सब कथा सुन रहे हैं, जो कथा सुन के निहाल हो रहे हैं, अपने जीवन में चेंज लेके आ रहे हैं, अपना समा सफला कर रहे हैं, वो सासंगत जी वही जानते हैं। वो हमें भी नहीं पता लग रहा कि किसके जीवन में क्या लो, सिर्फ गुरु महाराज और सिख, ये रिश्ता इतना नज़दीक का है कि गुरु महाराज अपने सिख को इतने नज़दीक से जानते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए उनको वो चीज़ देते हैं। भले वो हिंदी कथा से मिल रही है, भले वो पंजाबी की कथा से, भले ही वो सिमरन करके, भले ही वो कीर्तन सुन के, भले ही वो गुरुद्वारे में सेवा करके मिल रही है। मिल प्रीतम साचे गुण गावा, आखिरी पंक्तियों में महाराज वचन कर रहे हैं, प्रीतम के साथ मिलके साचे गुण गावा। प्रीतम कौन? गुरु महाराज। गुरु के साथ मिलके, गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ मिलके, साधु महात्मा संत महापुरुषों के साथ मिलके साचे गुण गावा। जो सच्चे के गुण हैं, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण हैं, वो गुण गावा। नानक साचे साच समावा, महाराज कह रहे हैं गुण गाते गाते ही तब सच्चे में सच रूप होकर मैं समा जाऊं, मिल जाऊं, एक में एक हो जाऊं। जैसे एक गिलास का पानी दूसरे गिलास के पानी के साथ मिल गया तो फिर दोनों को अलग नहीं कोई कर सकता, ऐसे मैं मिल जाऊं। साथ संगत जी, बड़े बड़े ही ऊंचे महापुरुष हुए बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज। और ये एक छोटा सा वाकया आता है, क्योंकि साचे मिल जावा आया ना, पानी में पानी, ज्यो पानी संग पानी, तो पंक्ति गुरबाणी की आती है, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, जो पानी संग पानी। ऐसे गोबिंद के अंदर लीन हो जाएं कि पानी के साथ पानी जैसे मिल जाता है। तो साथ संगत जी, बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखौल वाले, उनका आखिरला समा उन्होंने संगत को बताया। तो बाबा जी की एक सेवादारनी थी, वो मुसलमान घराने से थी। तो बाबा जी को बोले कि बाबा जी आप ऐसा है, आप मेरी उम्र ले लो और जो है आप अभी और कुछ समय शरीर में रह जाओ। तो बाबा जी ने मुस्कुरा के, छोटी उम्र की थी, बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा बेटा
ये शरीर ने बहुत ज़्यादा भार झेला हुआ है दुनिया का, ये भार तेरे से नहीं उठाया जाएगा बेटा, ये तो भार मेरे को ही ये उठाना है, ये सेवा मेरी ही है, अब समय आया है तो अब जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे साधु महात्मा हैं साध संगत जी कि जिनको पता है कि हमने कब जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किस दिन जाएंगे, सब कुछ उनको पता है। इतना भी पता है कि भैया जाके आगे कहाँ जाना है। साध संगत जी बड़ी बड़ी बंदगियों वाले साधु महात्मा दुनिया में आए, पहले भी आए, अभी भी कहीं ना कहीं सेवा कर रहे होंगे, आगे भी आते रहेंगे। महाराज हमारे ऊपर कृपा करें, सबके ऊपर, कि महाराज कृपा करो, नानक साचे साच समावा, साच के अंदर, साचे के अंदर हमें संभालो, हमें 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 भटकने मत देना, हमें निगुरा ना रहने देना। गुरबाणी कहती है निगुरे का है नाव बुरा। महाराज कहते हैं निगुरे का तो नाम भी बुरा है। निगरा इंसान तो ये समझ लो कि वो तो, उसका अगर कोई नाम है, कोई मान लो कि किसी का नाम कृपाल है या किसी का नाम कोई सतनाम है, महाराज कह रहे अगर उसके पास गुरु नहीं है ना तो उसका तो नाम भी बुरा है। उसकी शक्ल देखना तो बड़ी अलग बात है, उसका तो नाम भी बुरा है। महाराज यहाँ पे वचन करते हैं। तो साध संगत जी गुरु अमरदास जी महाराज का ये उच्चारण किया हुआ अष्टपदी गौड़ी ग्वारेरी के अंदर जो महाराज की दूसरी अष्टपदी, दूसरा शब्द ये समाप्त होता है यहाँ पे। अभी आगे और गुरु अमरदास जी महाराज जी के शब्द आएंगे। गौड़ी ग्वारेरी में ही महाराज ने शब्द जो है वो उच्चारण किए हैं। और आम तौर पे तो कुछ अष्टपदियाँ हैं 8 पदों वाले, जैसे हमने पहले श्रवण किए, और भी जो हैं शब्द, मतलब कह लो कि कुछ अष्टपदी के बिना भी शब्द महाराज ने उच्चारण किए हैं। फिर गौड़ी ग्वारेरी के बाद फिर महाराज ने गौड़ी बैरागण, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने गौड़ी बैरागण में शब्द उच्चारण किए, वैसे ही गुरु अमरदास जी महाराज ने भी फिर आगे गौड़ी बैरागण के अंदर जो है शब्द उच्चारण किए। उसके बाद फिर साध संगत जी आएगा गुरु रामदास महाराज जी के शब्द जो हैं वो गौड़ी ग्वारेरी में, गौड़ी राग के अंदर वो फिर जो हैं आरंभ होंगे।